हेलो स्टूडेंट्स, एवीकेएस एकेडमी फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। एंड आज का हम इस लेक्चर में करंट अफेयर्स का क्लास नंबर 5 देखते हैं। एंड इस क्लास का जो पीडीएफ है और पिछले कई सारा क्लासेस का पीडीएफ यदि आपको चाहिए और बहुत ही सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल जो आपका सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए काम आएगा और कई सारा अपडेट्स के लिए आप हमारा एवीकेएस एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए जो लिंक आपको चाहिए ये नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक आप देखते हैं। आज देख लीजिए, आज हम क्या कर रहे हैं, एक न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल दे देते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल देते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हिंदू पढ़ो, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, मोस्टली रिकमेंडेड ये सारा है। आप न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उससे कितना डायमेंशन से सवाल आने का चांसेस है वो एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्योंकि आप गलत कहा करते हो when you read the newspaper articles by your own and you are unable to predict the questions on it। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर हमने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिया है, जैसे इट इज फ्रॉम वी हैव टेकन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, सिंस वी आर रनिंग फ्रॉम जनवरी टिल द अगस्त। करंट अफेयर्स का सीरीज जो हमारा चलने वाला है, जनवरी का करंट अफेयर्स में द कैपिटल पनिशमेंट was given to the 4 culprits of Delhi Nirbhaya case। उसमें से एक है that is Akshay Thakur have filed a review petition in the Supreme Court। So review petition के बारे में कई तरह से आपको सवाल बन सकता है। जैसे देख लीजिएगा इधर, there were the 4 culprits, Mukesh, Vinay, अक्षय एंड पवन वेर द 4 culprits of the निर्भया केस altogether। जैसे देख लीजिए सवाल इधर बन रहा है इस तरह से, which of the following statements about review petition are correct। ठीक है, it needs to be filed within 30 days from the date of judgment। okay, it is filed in different court and reviewed by the set of different judges। no, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिव्यू पिटिशन होता है, दैट रिव्यू पिटिशन हैव टू बी फाइल्ड बैक इन सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। समझ गया? और ये जब भी कोई वर्डिक्ट आता है यानी कोई भी जजमेंट आता है, जजमेंट आने के 30 दिन के अंदर ही इस तरह का रिव्यू पिटिशन को फाइल करना पड़ेगा। मतलब दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, यानी ए ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। जैसे इधर देख लीजिएगा, रिव्यू पिटिशन इज द डिस्क्रिशनल राइट ऑफ द कोर्ट। रिव्यू is filed in the same court under Article 145 Clause A। Supreme Court is authorized to make rules as the condition subject to which the court may review any judgment or order। Under the Supreme Court Rules 1966, such a petition needs to be filed within 30 days from the date of judgment or order, plus reviewed by the same bench of judges। This has to be understood very very carefully। देख ले, इधर जरूरी नहीं है इस तरह का आर्टिकल से आपको सिर्फ रिव्यू पिटिशन का ही सवाल बनता है। आप यदि चाहे तो कैपिटल पनिशमेंट के बारे में भी आपको एक एमसीक्यू बन सकता है इधर, या फिर हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कल्प्रिट ऑफ द लेटेस्ट निर्भया वर्डिक्ट ऑफ द लेटेस्ट निर्भया कैपिटल पनिशमेंट। आपको 3 नाम इधर से दे देते हैं, एक नाम अलग से दे देते, कौन नहीं था आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह का सवाल आप जज कर लेना, आप अपने आप प्रिडिक्ट कर लेना। पोलियो राउंड जनवरी 19 जनवरी 2020 को पोलियो हुआ था। इंडिया इज फ्री फ्रॉम पोलियो बट डिसीज स्टिल परसिस्ट इन सम कंट्रीज एंड इट विल कम बैक। हेंस ensure every child under 5 years of age gets the polio drops every time, हर बार। ठीक है ना? नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, इनफैक्ट द पोलियो डे भी हम बोलते हैं। सो देख लीजिएगा इधर, वी आर टेकिंग द अपडेट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। Which of the following statement about the polio disease are incorrect? ठीक है, it was declared the public health emergency of international concern in 2014 by WHO। ठीक है, there is a rising risk of international spread of wild polio virus type 1। okay, a country is said to have eradicated polio when no new cases of wild polio virus occur in 3 successive years। यानी 3 साल लगातार कोई पोलियो केस नहीं रजिस्टर होते हैं, तब उसको पोलियो फ्री कंट्री हम बोल सकते हैं। पाकिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू एशियन कंट्रीज टू बी डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। देखते हैं, इसका कुछ इंफॉर्मेशन हमने दिया है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, क्योंकि WHO के हिसाब से पाकिस्तान अभी भी पोलियो फ्री नहीं है। देख लीजिएगा इधर, हाँ, जैसे मैंने बोला था, आंसर विल बी डी। WHO recently declared polio as the PHEIC
For 3 months, the committee arrived at unanimous decision on the basic rising risk of international spread of wild poliovirus type 1. ठीक है. Polio was declared as PHEIC in 2014 and has continued to remain one since then. A country is said to have eradicated polio when no new cases, ठीक है, जैसे मैं हमने सवाल में देखा था. Nigeria is all said to be declared as having eradicated polio this year, and in turn, the entire African region will become the free of polio virus. ठीक है. The World Health Organization certified the Southeast Asian region, which includes India, but excludes Afghanistan and Pakistan. ध्यान से समझना, इधर से ही हमारा फोर्थ स्टेटमेंट हमने बनाया था. ठीक है. Free after 3 years without any single case. The WHO said this meant 80% of the world's population lived in polio-free regions. These are important steps to global eradication of the crippling disease. यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी कुछ केसेस का दिखाई हमें दे रहा है, मतलब पाकिस्तान एरेडिकेट नहीं किया है. और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, AVK's का पेपर 2 जो बुक है ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, एंड द रिस्पॉन्स इज ट्रेमेंडस फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री. और इसका जो PDF का फॉर्मेट भी हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है. एट द सेम टाइम आपको बुक भी लॉकडाउन खत्म होते ही आपको बुक भी आपका पोस्टल एड्रेस में पहुंच जाएगा. इसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7093777494. इधर 4 मिसिंग है, ठीक है ना. नेक्स्ट, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जिसे बोलते हैं, इस सेटअप टू इज अबाउट टू सेटअप द फार्मर्स इनोवेशन फंड. ठीक है ना. फार्मर्स इनोवेशन फंड सेटअप करने का एक प्रयास लिया है. मतलब इधर सीधा सवाल आपके बन सकता है, फार्मर इनोवेशन फंड इज बीइंग सेटअप बाय, ऑब्वियसली B will be the answer for this. Farmer Innovation Fund, Indian Council of Agriculture Research is set up. As part of this system, an innovation center would be established in New Delhi, where the innovations would be scientifically validated. समझिए all of you. मतलब innovation का मतलब क्या है? नया सोच, नया idea, in order to boost up the agricultural sector in the country altogether. PM Modi announces बिप्लाबी भारत म्यूजियम इन कोलकाता. ठीक है ना. बिप्लाबी भारत म्यूजियम जो है Victoria Memorial were closed for a long time, and that this is not a good situation. You're now trying to restart that. ठीक है ना. In fact, इससे सवाल किस तरह से बन सकता है, पहले सवाल देखते हैं. I feel, in fact, it was a statement of one personality. Biplabi Bharat Museum has been announced by PM to showcase. बिप्लाबी भारत म्यूजियम जो है वो कोलकाता में आया है. ये किसके लिए है? इट इज फॉर द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स. ठीक है ना. इट इज टू शोकास द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स. यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन. इस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ेंगे ना, आप पूरा पढ़ने के बाद आपको इस तरह का सवाल जब आएंगे, then it will be very very easy for you aspirants to answer those particular questions altogether. Archaeological Survey of India to carry out scientific conservation of a monument. ठीक है. मोन्यूमेंट कौन सा है? The marble domes of बीबी का मकबरा, the famous 17th century Mughal era monument in the city. ठीक है ना. इस तरह का आर्टिकल, in the city, कौन सा सिटी? देखना, आप कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ. देखो, it is a 17th century Mughal era monument in the city of Aurangabad, Maharashtra. It was commissioned by Emperor Aurangzeb in 1660 in the memory of his wife Dilras Banu Begum. ठीक है ना. In the memory of the इनका इसीलिए नाम लगाया ना इधर. वाइफ का नाम क्या है? दिलरास बानो बेगम. The structure is known as the Taj of Deccan because of its striking resemblance to the Taj Mahal. The domes, minarets and the marble screens inside are built in marble. पूरा मार्बल से बना है, इसलिए एक तरह से इसको डेक्कन, ताज ऑफ डेक्कन भी बोलते हैं. Which of the following statements about the monument बीबी का मकबरा are correct? ठीक है. It was commissioned by Humayun in 1525 in the memory of his wife. ये क्या हुमायून कंस्ट्रक्ट किया था? नहीं, it was constructed by औरंगजेब. ठीक है ना. और एक चीज बता दो, औरंगजेब was the last फेमस मुगल रूलर. लास्ट मुगल रूलर नहीं है, लेकिन लास्ट पावरफुल मुगल रूलर इन इंडिया वाज औरंगजेब. क्योंकि उसके बाद मुगल का जो डिवास्टेशन इंडिया में, फॉल डाउन है, वो शुरू हो गया था. एनीवेज,
इट इज ऑल्सो नोन एज द ताज ऑफ डेक्कन, ये तो बिल्कुल सही है, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी आप समझ रहे हो ना, कभी न्यूज़पेपर आर्टिकल आप पढ़ते हैं, आई वांट यू पीपल टू गो थ्रू द न्यूज़पेपर आर्टिकल वेरी केयरफुली, एंड इस तरह का सवाल बनने का चांसेस है, इसलिए आई वांट यू पीपल टू नो ऑल सच इंफॉर्मेशन with regard to the how to frame the questions on yourself on every single article that you read in the newspaper. You should join the recent our very important telegram group, that is AVKS Academy का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह का अपडेट्स के लिए देखते रहना है AVKS Academy। थैंक यू सो मच।